दोस्तों सब्र ये नहीं है, सब्र ये है कि जब आप पे आजमाइश आए तो आप अल्लाह की रिदा में राज़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, जिसका आप कह सकते हैं उन्वान है सब्र, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं। दोस्तों, सब्र की इस्लाम में अहमियत इस तरह है जैसे इंसान के बदन में या इंसान के जिस्म में पानी की अहमियत है। यानी अगर इंसान के बदन से, इंसान के जिस्म से पानी ख़त्म हो जाए तो खुदा नास्ता उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। इरशाद होता है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, हमने हर जानदार शय को पानी से बनाया है। दोस्तों, गोया एक आप कह सकते हैं मेडिकल टर्म में एक वर्ड है डिहाइड्रेशन का। दोस्तों, डिहाइड्रेशन में एक लेवल ऐसा आता है कि खुदा न खास्ता पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंसान की बॉडी से और उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। इस्लाम की सिफाती जुज़वियात में से एक मेन जुज़ सब्र है। यानी सब्र की इस्लाम में अहमियत इस तरह है जैसे पानी की बदन में, जैसे पानी ख़त्म होने में से बदन की कोई अहमियत नहीं रहती, इसलिए असल इस्लाम की रूह जो है उसमें सब्र का एक अहम किरदार है। दोस्तों, वैसे तो सब्र की बहुत सी जो हैं इक़साम हैं, जैसे अल्लाह न करे कभी कुदरती आफ़ात आती हैं तो इंसान सब्र कर लेता है, लेकिन इसको सब्र को परखा कैसे जा सकता है। दोस्तों, सब्र को परखने के लिए चूँकि हम इस माशरे में रहते हैं, बाज़ औक़ात अपनों से, बाज़ औक़ात गैरों से के जो है मनफी रवैयों का हमें सामना करना पड़ता है, तंज के तीरों का, तंज के निश्तरों का हमें सामना करना पड़ता है, बुग़्ज़ और हसद के रवैयों का सामना होता है, बदअख़लाक़ी और कता तल्लकी तक के जो रवैये हैं उनका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो वहाँ इरशाद होता है वल्लज़ीना सब्रू इब्तिगा वजहि रब्बिका, यानी अल्लाह पाक की तरफ से जो सब्र का जो नवाज़िशात हैं दोस्तों या इनामात हैं, उनका ज़िक्र तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा मज़ीद वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप मोस्टली हमें सुनने में आता है कि सब्र का घोंट बड़ा कड़वा होता है। वो शायर, एक शायर के मुझे कुछ याद आ गया जिसमें शायर कहते हैं कि पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। आह न कर लबों को सी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खा और कदम बढ़ाए जा। गोया अल्लाह पाक सब्र करने वालों को जो है वो सलाम पेश करते हैं, अल्लाह पाक के फरिश्ते सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जन्नत की हूरें और जन्नत में मौजूद ग़ुलाम भी सब्र करने वालों को सलाम पेश करते हैं। मर्तबा देखें सब्र करने वाले का। दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानहू ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा घर देंगे कि जिसमें एक ईंट मोती की, दूसरी ज़मुरद, एक याकूत, एक मरजान, यहाँ तक के सोने और चांदी की ईंटों से बना होगा। घास जो है वो ज़ाफ़रान की, गारा मुश्क का, और जो मकान की छत है वो परवरदिगार का अर्श। दोस्तों, यहाँ दुनिया में जो हम घर बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, कुछ अर्से बाद टूट का शिकार हो जाते हैं। गोया कि कोई बहुत अमीर होगा वो सोने चांदी से इसको मुज़य्यन कर देगा, लेकिन दोस्तों टेम्परेरी, जिस तरह इस दुनिया की ज़िंदगी जो है वो एक टेम्परेरी है, मौत एक अटल हकीकत है। तो शायर ने क्या खूब कहा है, अजल ही ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सिफात है हारा, हर एक न एक लेकर हसरत सुधारा पड़ा रह गया,
बस यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो दोस्तों, यानी जन्नत पे जो जो सब्र है उसका जो मुकाम है वो जन्नत मिलेगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? कि सब्र करने वाले को अल्लाह पाक क्या इनामात देते हैं कि एक तो दुनिया में इमामत मिलती है, मरने के बाद जन्नत का वादा है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो दोस्तों, आप सब्र को एक ज़िंदगी का मेकअप कह सकते हैं। जिस तरह जब हम लोग मेकअप करते हैं, कोई भी मर्दो-ज़न करता है, या आराइश की कोई भी किसी किस्म की आराइश, अगर घर की हम मकान की आउटसाइड जो एक्सटीरियर एलिवेशन है या इंटीरियर हम जो उसकी आराइश करते हैं, तो वो एक खूबसूरत बन जाता है और जो एक खूबसूरती का नज़ारा पेश करता है। इसी तरह बाग है, उसको अगर निखारा जाए, उसकी आराइश की जाए, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, तो एक वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, सब्र डेफिनेटली, हम इस माशरे में रहते हैं, हमारा सामना जो है लोगों की जो है ज़्यादतियों, लोग कभी कभार ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, बदअखलाक़ी से पेश आ जाते हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। दोस्तों, कहने के लिए तो सब्र बहुत ही आसान अल्फाज हैं, लेकिन वाकई जब इंसान पे आजमाइश आती है तो इंसान जो है वो घबरा जाता है, वो जो है परेशान हो जाता है, और उस वक़्त इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है और इंसान को एक फीलिंग आती है कि अल्लाह पाक की तरफ से कि कौन है मेरे सिवा जो तुम्हारी मुश्किल को दूर कर सके, जो तुम्हें आजमाइश से निकाल सके। तो दोस्तों, जब भी तो हमें तो हुक्म है, और एक बड़ा अच्छा वजीफ़ा मुझे याद आ गया कि जब आपसे कोई बिछड़ जाए या बहुत ही कीमती चीज़ के, अल्लाह पाक मुसलमान को आजमाता है। कभी कभार इसलिए आजमाइश आती है कि अल्लाह पाक आपको तोड़ के दोबारा जोड़ना चाहते हैं और अल्लाह पाक आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो कभी कभार मुश्किल आती है दोस्तों, एक जब आपसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ आपसे जुदा हो जाए, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरम मिन्हा। कि अल्लाह पाक मेरे ये बेशक जो इनायात हैं, नवाज़िशात हैं, ये अल्लाह पाक की अता करदा हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ ही लौट कर जाना है। उसकी मानत थी, तो अल्लाह पाक मुझे इस दुख और दर्द के टाइम में जो है मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा, मुझे इसका अजर अता फरमा, और मेरे लिए इसमें जो है वो एक आसानी की राह निकाल दे। दोस्तों, सब्र ये नहीं है कि जी हमने कह दिया हाँ जी मेरा तो बहुत सब्र है, और दिल ही दिल में कहा कि मेरे साथ क्यों है। दोस्तों, सब्र ये नहीं है। सब्र ये है कि जब आप पे आजमाइश आए तो आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं तेरी रज़ा में राज़ी हुआ, आप मुझसे राज़ी हो जाओ। अल्लाह पाक मैं आपसे राज़ी हूँ, आप मुझसे राज़ी हो जाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जो काविश आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।